ठीक है, पेट्रोल बचत के साथ साथ। ठीक है, इस चीज़ को मलूज़े खातिर रखते हुए, अपनी पहचान को बरकरार रखते हुए कि हम लोग 72 सीसी पे काम करके आपके सामने पहले से ज़्यादा मजबूत, पायदार, ज़्यादा पावर वाला, ज़्यादा पिक वाला। आप ही लोगों का फीडबैक था कि ये 60-70 पे जाके बैठना शुरू हो जाता है, ऐसे ही है। इसमें कुल कितनी तब्दीलियां की गई हैं? पंजाबी में क्या कहते हैं? नहीं, क्या कहते हैं? कुछ भूल रहे हैं। ये लफ्ज, ये वाला ध्यान में रखें। और पंजाबी में इसको क्या कहते हैं? 100% तब्दीलियां कितनी? एक बड़ी बात होती है ना यार, 100 तब्दीलियां कर दी कंपनी ने। तो ये वो मोटरसाइकिल है आपके सामने। ठीक है, कितनी तब्दीलियां होगी? 100 तब्दीलियां। तो 101 तब्दीलियों के बाद इस मोटरसाइकिल की कारकर्दगी, पायदारी और सर्विसेबिलिटी, यानी कि इस पे काम करते वक्त आपको पहले की निस्बत मजीद आसानी हो। सर्विस की सहूलत का मकसद ये है। आप लोगों की सहूलत को देखते हुए ये इस मॉडल में मजीद इम्प्रूवमेंट्स लाई गई। ठीक है जी, 101 तब्दीलियां जो की गई हैं, आज हम सारी डिस्कस तो नहीं करेंगे। आपके साथ वो शेयर करेंगे जो आपकी रूटीन में आपकी ज़रूरत से मुतल्लिक़ है। ठीक है, यानी कि आपके काम करने के लिहाज से जहां जहां आपको ज़रूरत पड़ती है, उन तब्दीलियों के बारे में आपसे ज़रूर जिक्र करेंगे। ठीक है, इसके इंजन में टोटल, ठीक है, ये ध्यान में रखना है, लिख लेना है कहीं पे या जैसे भी है, आखिर पे आप लोगों से पूछेंगे। ठीक है जनाब, सबसे पहले बात करते हैं सिलेंडर हेड की। हेड असेंबली जो है, नया डिजाइन, जदीद एल्यूमिनियम ग्रेड, इसके हेड की डिजाइन और इसकी जो मटेरियल है उसको मजीद इम्प्रूव किया गया है। ठीक है जी, स्पेशल हीट ट्रीटमेंट मटेरियल के वाल्व इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। एग्जॉस्ट वाल्व इसका तब्दील है। ठीक है, इसके अलावा वॉल सीट, इस एरिया को आसान अल्फाज में अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे कंबस्शन एरिया को बढ़ाने के लिए सीसी सेम है। कंबस्शन को बढ़ाने के लिए, पिकअप को बढ़ाने के लिए यहाँ पे मजीद जगह बना दी गई। ठीक है, या अगर मैं ये कहूँ कि इसको खुर्च के जगह बनाई गई, यहाँ पे मशीनिंग करके जगह बना दी गई, तो ये गलत नहीं होगा। यानी डूंगा करता है जी, डूंगा करता है, डूंगा करता है, आसान हो गया, डूंगा करता है। ठीक है, इसके हेड में ये तब्दीली की गई, जिससे फायदा क्या हुआ, इसकी कंप्रेशन रेशो में इजाफा हो गया है। पहले कंप्रेशन रेशो क्या थी? 8.8 निस्बत 1, एक हिस्सा पेट्रोल का होता था और 8.8 हिस्से हवा के होते थे। ठीक है, अब उसको मजीद बढ़ा के 8.8 रेशो से बढ़ा के 9.3 कर दी गई। ठीक है, ये इसकी कंप्रेशन रेशो में इजाफा किया गया, जिसकी वजह से बेहतर पिकअप हुई और पेट्रोल की खपत में, इसकी मजबूती में इजाफा किया गया है। पहले ये जो शाफ्ट है, कवर सिलेंडर हेड, हेड ठीक ही बोलते हैं इसको। हाँ जी,
कवर सिलेंडर हेड के डिजाइन में तब्दीली की गई है और इसकी ये जो फिन्स हैं, हवा की गुजरने के जो रास्ते हैं, इनको बड़ा किया गया है ताकि हवा प्रॉपर तरीके से यहाँ से गुजर के इंजन को ठंडा कर है। ये नए डिजाइन की है, ठीक है। नए सिलेंडर और सिलेंडर हेड के साथ मुताबिक एल्यूमिनियम टू एल्यूमिनियम सतह के मुताबिक हो जाएगी। आइए ਇਹਨੂੰ ਸਰ ਸਲੀਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਰਾਦੀਆ ਲਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਿਲੰਡਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ स्लीव भी लग ਸਲੀਪ जाएगी। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੀ हाले सिलेंडर ते जाना है ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਜੀ। हाले सिलेंडर ते जाना है। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਲੀਪ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਡ ਦੇ अच्छा, इसकी गैस टिप जो है ये भी नई डिजाइन की है और सिलेंडर भी चूंकि इसका तब्दील किया गया है, आपके सामने नजर भी आ रहा है आपको। और अभी आपको सिलेंडर के बारे में भी डिटेल से बताते हैं कि इसका सिलेंडर जो है उसके डिजाइन को तब्दील कर दिया गया है। किस सूरत में कि उसकी फिन्स ज्यादा बड़ी कर दी गई हवा के गुजरने के रास्ते के लिए, ताकि हवा का निज़ाम बेहतर हो सके, हवा अच्छे तरीके से गुजर के एक इंजन की हैवी लुक के लिए, ठीक है। प्लस उसके साथ साथ सिलेंडर ये मार्केट में आपको मिलेगा नहीं, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ठीक है। ये सिलेंडर वही है 72 सीसी का सिलेंडर है जो पहले था, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों को याद हो तो इस सिलेंडर के साथ जो मटेरियल भरा जाता था वो क्या चीज होती थी? देगी लोया, कास्ट आयरन जिसको बोलते हैं, वो होता था, ठीक है। अब वो तब्दील करके ज्यादा पायदार और नए डिजाइन वाला स्लीक डिजाइन इसको बोलते हैं कि अब ये हेड और सिलेंडर एक जैसा दिखने वाला है, ठीक है। तो इसको एल्यूमिनियम का बना दिया गया, सिलेंडर ब्लॉक इसको बोलेंगे। जो इसका ब्लॉक है वो किस चीज से बन गया? एल्यूमिनियम का बन गया, ठीक है। इसमें स्लीव भी लग जाएगी और भी हो जाएगी, इंप्रूवमेंट लाई गई है, ठीक है। आपको ब्लैक थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा होगा, ये क्या चीज होती है? सिलिकॉन होती है। उससे क्या फायदा होता है? लीकेज नहीं होती। सरफेस जो है दोनों साइडों से क्या कर दी गई? ज्यादा पॉलिश कर दी गई, ठीक है। जिससे फायदा क्या हुआ? और गैस के डिजाइन में तब्दीली करके इसके साथ सिलिकॉन लगा दी गई। अब यहाँ से जो सीपेज आती थी ना, जी। अब वो चीज खत्म हो जाएगी। ये बेसिकली इम्प्रूवमेंट है, ठीक है। किसका फीडबैक है? मैकेनिक्स का है, उसी को छल्ले भी खत्म कर दिए इन्होंने। जी, छल्ले भी खत्म कर दिए। नहीं जो गैस के अंदर नहीं लगते वो खत्म कर दिए इसमें। हाँ। सॉरी, गैस के अंदर जो छोटा सा पहले ये छोटे साइज का होता था, ਇਹਨਾਂ ਕੇ ਸਾਰਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸਿਲਵਰ ਕੋਈ खत्म हो गया, ਖਤਮ ਹੋ सिल्वर में खत्म हो गया, ठीक है। सिलेंडर सिल्वर का हो गया। की बात करें तो इसके पिस्टन में तब्दीली जरूर है, ठीक है। नया हाई परफॉर्मेंस डिजाइन का है, बड़े सीसी इंजन की टेक्नोलॉजी है और पिस्टन रिंग ग्रूव के साइज में तब्दीली, कम रगड़ की शरह। पिस्टन रिंग के जो ग्रूव्स हैं, हाँ झरियां, उसमें तब्दीली कर दी गई है। बेसिकली उसका फायदा ये है, रगड़ जो है ना, आपने अगर ये नोट किया हो, लोगों का अक्सर आपको फीडबैक, शायद आप लोगों की भी ये आवाज हो, जो टॉप रिंग है उसके ऊपर लिखा हुआ करेगा R1, नंबर लिखे होंगे 1 2 3 4। यहाँ पे जाके
इस जगह पे कट के साथ R1 ये ऊपर वाला रिंग होगा, ठीक है। इसी तरीके से जो दूसरे नंबर वाला रिंग है जो कि क्रोम कोटिंग के साथ है उसके ऊपर 2R लिखा होगा, ठीक है। ये आसानी भी इसमें कर दी गई। इसी तरीके से ऑयल रिंग जो है उसका भी मटेरियल चेंज किया गया और क्रोमियम नाइट्राइड कोटिंग की गई, जिसके ऊपर नंबर लिखा हुआ है IP 251। रिंग की मोटाई में कमी, जब मोटाई में कमी कर दी गई तो उससे क्या होगा, जब कांटेक्ट एरिया यानी कि जितना एरिया सिलेंडर के साथ रगड़ खा के चल रहा है वो एरिया ही कम कर देंगे, रगड़ कम हो जाएगी, ठीक है। रगड़ कम करने की शरह हो गई, रिंग्स में तब्दीली कर दी गई। नया डिजाइन, लंबाई में इजाफा, ज्यादा मजबूत। थ्रेड साइज क्या है 7 mm, ठीक है जी। और नट गैप जो है 7 mm, ज्यादा ताकतवर। इसके चारों जो स्टड्स के नट हैं वो कौन से हैं, 7 mm नट हैं। पहले कौन से थे, एक सादा था, अभी ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ। ज्यादा लंबे, ज्यादा मजबूत, ज्यादा फायदा, ठीक है। ये ट्रेनिंग के बाद भी आप लोग इसकी लेंथ का साइज करके 2-4 बंदे करके आगे देख सकते हैं, जिसको आपने पहले भी देखी होगा। सर स्टड की लेंथ का साइज सेम है या डिफरेंट है? ठीक है, बता दिया गया बड़ा है। सारी डिफरेंशियल काफी दी है, इस पे लिखने के लिए दिया हुआ। अच्छा जी, लिखेंगे कैप नट, बाद में जवाब भी देते कैप नट 7 mm, जिसके लिए स्टैंडर्डाइज्ड टार्क। आप लोगों को टार्क रेंच के बारे में पता है? जी। टार्क रेंच क्या होता है? टार्क रेंच से मकसद है कि उसकी जितनी टार्क है उसके हिसाब से उसको टाइट किया जाए। आप टाइट करेंगे ना वो फ्री हो जाएगा उसमें। भाई साहब ने काफी हद तक बेहतर जवाब दिया। टार्क रेंच जो होता है उसका मकसद ये होता है कि आपने किसी भी नट होल्ड को कितना टाइट करना है, उसकी जरूरत कितनी है, ठीक है, उसके मुताबिक उसको फोर्स लगानी चाहिए, ठीक है। तो जो आपके सिलेंडर के स्टड्स हैं इनके कैप नट को 1 से 1.3 न्यूटन मीटर या किलोग्राम फोर्स पर मीटर ये टॉर्क रेंच के ऊपर इसकी रेंज होती है। तो कितनी फोर्स के साथ टाइट करेंगे तो ये टाइट। इसके क्लच में भी तब्दीली कर दी गई। इसकी क्लच प्लेटें पहले की निस्बत बारीक कर दी गई, ठीक है। इसके मटेरियल को ज्यादा बेहतर, पायदार, मजबूत कर दिया गया, ठीक है जी। सर ये मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे? क्यों नहीं होगी? साइड अवेलेबल ये मोटरसाइकिल, ये वो मोटरसाइकिल है, मैंने आपसे पहले अर्ज की थी, ये बेस प्रोडक्ट है, बेस मॉडल है CD70। तो इसका तो इसकी जगह पहले से बेहतर है, ठीक है जी। इसी तरीके से ड्रम गियर शिफ्ट नया डिजाइन से मुराद ये है कि डिजाइन इसका कह लेंगे वही है, लेकिन इसकी मशीनिंग, मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस तब्दील कर दिया गया है। पहले ये होता था सैंड ब्लास्टिंग के साथ, शायद आप लोगों को पता हो 70 अगर किसी का कोई दोस्त अजीज या अपना मोटरसाइकिल नया है उसमें क्या प्रॉब्लम आ गया, गियर खुला जो है उसमें रेत है उसके अंदर, अगर आप लोगों ने कभी ऐसा प्रॉब्लम तो भी हो जाता था। बेसिकली जब ये मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती तो इसके ऊपर रेत की झटके से रेत मारी जाती है, ब्लास्ट किया जाता है इसके ऊपर, वो प्रोसेस तब्दील कर दिया गया है, ठीक है। डिज़ाइन के लिहाज से ये सेम ही है, लेकिन इसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को तब्दील कर दिया गया, कास्टिंग डिज़ाइन का होगा, ठीक है जी। कार्बोरेटर
ये है इसका कार्बोरेटर। इसका कार्बोरेटर देखने में बिल्कुल पुराने मॉडल के जैसा है। इसके जेट का साइज बिल्कुल पुराने के जैसा है, सेम है। तब्दीली की क्या की गई, जो कि हम आपको जुबानी बताएंगे, देख नहीं सकते। तब्दीली ये की गई कि चूंकि कंप्रेशन रेशो बढ़ गई है, चूंकि हमने इससे पावर ज्यादा लेनी है, तो कार्बोरेटर को कहते क्या है, ये इंजन के साथ मोटरसाइकिल का क्या होता है, दिल होता है। जितना अच्छा ये पंप करेगा उतनी अच्छी वर्किंग होगी। तो इस दिल के जो रास्ते हैं हवा के गुजरने के, वो खुले कर दिए गए, बड़े कर दिए गए। ठीक है, हाँ सही कह रहे हो। क्या है, क्यों किया गया है? इस पे बोल्ट का हेड चेंज कर दिया गया इसलिए। बोर्ड का साइज चेंज करा ताकि चाबी स्लिप ना हो से। गरम कट हो कुछ बात आपको समझा। गरम कट हो सर। ग्रिफ्ट ज़्यादा हो जाएगी इसकी। ये बात से बस फिटिंग का काम है इसका, जहाँ से इसका फ्लो जो है ना वो एश्योरेंस की अंदर से नहीं, अंदर से नहीं, बाहर की बात कर रहा हूं। सर उसकी कॉलर बड़ी है ना। जहाँ पे बोल्ट बैठता है उस जगह को बोल्टी फिट करने में आसानी होती है। पहले थोड़ी प्रॉब्लम थी ना, इसमें आसानी की गई। ठीक है जी, बेहतर फ्लो सर्विस में आसानी। बोल्ट कौन सा है अब? 10 का 10 नंबर का। पहले कौन सा था? 8। और 10 नंबर का कंपनी ने पहले इस्तेमाल किया है पुराने मॉडल में। कौन से वाले में? तो जब यूरो 2 आया था कंपनी ने इसको 8 वाला कर दिया था। तो यकीनन आप ही लोगों का फीडबैक था, तो हमने उसको दोबारा से तब्दील करके 10 नंबर का कर दिया है। ये इंजन की 43 तब्दीलियां हैं, जिनमें से चंद एक हमने डिस्कस की हैं। ऐसा ही है, जो चीजें डिस्कस की वो आपसे मुतल्लिका थी ना, इन्हीं की जरूरत थी। बाकी किसी जगह पे अगर क्रैंक केस के ऑयल के सराफ में तब्दीली कर दी गई, बड़ा कर दिया गया, या ऐसी वैसी छोटी मोटी तब्दीलियां जिनका आपकी रोजमर्रा काम के साथ ताल्लुक नहीं है, वो आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया गया राइट में। ठीक है जी। इग्निशन स्विच बॉडी डिजाइन में तब्दीली, स्पीडोमीटर के साथ मुताबिकत। इग्निशन स्विच तो पर इसको काला कर दिया, आसान बात ही है। ठीक है, स्पीडोमीटर के जैसा दिखता है। अच्छा जी, हेडलाइट स्क्रू पहले क्या होता था? ठीक है, ये बेसिकली सर्विसिबिलिटी से बोलते हैं कि बॉडी पार्ट्स में एक बड़ी तब्दीली ये है कि इसकी टेल लाइट ब्रैकेट का डिजाइन चेंज कर दिया गया है। पहले वाली जो टेल लाइट होती थी, ब्रैकेट थी लोहे की थी और ज्यादा मजबूत थी। ऐसे ही है, वो इतनी मजबूत होती थी मडगाड़ तोड़ देती थी। जंग लगने की वजह से वहां से चाहे वाइब्रेशन है, झटके लगने से, डंट लगने से, जैसा भी था, ब्रैकेट कायम रहती थी। लॉन्ग लाइफ पॉलीमर मटेरियल। लॉन्ग लाइफ इस सेंस में कह रहे हैं कि इसका फायदा यकीनन फेंडर के लिए भी होगा, इसका फायदा टेल लाइट के लिए भी होगा, और यकीनन खुद इसके लिए भी होगा। जंग से भी बच जाएंगे। ये भी तो टूट तो सकती, टेढ़ी तो हो सकती थी। ठीक है, ज्यादा पायदारी, फिटिंग में आसानी। ठीक है जी। सीट असेंबली, इसकी जो सीट है इसका डिजाइन सेम है।
ऊपर से पुराना मॉडल नया मॉडल सेम है, इसका फॉर्म पुराना मॉडल नया मॉडल, उसकी सॉफ्टनेस इसकी सेम है, मटेरियल सेम है। शिकायत कहाँ पे थी? इसका पतरा ऐसे कह लें या ब्रैकेट बेस कह लें। बेसिकली तो इसका मटेरियल तब्दील किया गया, पहले की निस्बत ज़्यादा मजबूत और पायदार मटेरियल लगाया गया, ठीक है। बाकी फिटिंग में कहीं पे कोई फर्क नहीं है, ठीक है। वो भी तब्दील कर दी गई, चेन तब्दील कर दी गई है। चेन की ये जो साइड वाली होती है ना पतरियां, अगर आप लोग देख सक रहे हो पहले की निस्बत पतली होगी। भाई साहब एक कतरा कतरा नहीं दे, ये टेक्नोलॉजी है, ठीक है। ये तो चलेगी, पता चले तो चलने तो बाद है। आप ही की बात को कंटिन्यू कर रहा हूँ कि ये कतरा कतरा नहीं है, ये टेक्नोलॉजी है जी, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ साथ आप लोगों को एक बात में शेयर कर दूं आप लोगों के एतमाद के लिए कि माशाल्लाह से एटलस होंडा वो वाहिद कंपनी है, एटलस ग्रुप वो वाहिद ग्रुप है जो चेन का जो सेटअप है, चेन की जो टेक्नोलॉजी है वो इससे पहले पाकिस्तान में नहीं थी। चेन को पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करवाने वाला कौन है? एटलस ग्रुप, ठीक है। एटलस ग्रुप ने क्या किया? डाइडो कंपनी है जिसका मार्केट में प्रोडक्ट नेम है DID, है ना? पसंद करते हो आप लोग? ऐसे ही है। उसके साथ जॉइंट वेंचर करके कंपनी ने वो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में लाके अब हम लोग एटलस DID के नाम से एक अलग कंपनी मुतारफ करवा चुके हैं और वो कंपनी चेन बना रही है। गरारियां भी बना रही है यकीनन, लेकिन चेन बना रही है और हम ये चेन अब वहीं से ले रहे हैं, ठीक है। डीडी क्या की गई है? भाई साहब एक कतरा नहीं है इसका जो स्क्रू लगा होता था वो हटा दिया गया है। इसका स्क्रू हटा के उसकी जगह पे पिनें लगी हुई हैं, डबल टेप लगी हुई है। इसकी फिटिंग पहले की निस्बत ज्यादा बेहतर और आसान फ्यूल टैंक की मुताबिकत के साथ बनी। ये एक इम्प्रूवमेंट थी, रिक्वायर्ड थी ये, ठीक है। और ये हमारे जितने भी मॉडर्न सीरीज वाले मॉडल हैं उन सब में ऐसा ही है। फिटिंग तरीकाकार में तब्दीली कर दी गई है, मॉडर्न सीरीज के जैसा इसको बना दिया गया, ठीक है जी। स्प्रिंग रियर कुशन, बेहतर मटेरियल, आरामदेह सफर, ज्यादा मजबूत मटेरियल इस्तेमाल किया गया है। इसके स्प्रिंग के लिए SWPV मटेरियल इस्तेमाल किया गया है। इसका जो स्प्रिंग है पहले की निस्बत ज्यादा मजबूत कर दिया गया है, ठीक है, जिसकी वजह से कुछ जो शॉक हैं पिछले उनकी कारकर्दगी पे फर्क आ गया, वो पहले की निस्बत ज्यादा मजबूत हो गए। टूल बॉक्स इस्तेमाल में सहूलत, बेसिकली टूल बॉक्स की अगर बात करें तो ये कंपनी ने तब्दील किया है 125 के साथ, कॉमन भी हो गया, लेकिन इसके फिटिंग तरीकाकार में भी तब्दीली आ गई, ठीक है। जब 125 कॉमन हुआ तो फिर क्या हुआ? इसी फ्रेम बॉडी में तब्दीली करनी पड़ गई, ठीक है। अब तो ये ऊपर लगेगा ना, तो फ्रेम बॉडी में तब्दीली हो गई, ठीक है। ये 125 के साथ कॉमन है टूल बॉक्स। तो फ्रेम में कुल कितनी तब्दीलियां की गई? फ्रेम में 58 मुख्तलिफ जगहों पे 58 तब्दीलियां कर दी गई हैं, ठीक है जनाब। इन सब तब्दीलियां 101 तब्दीलियों के बाद हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। ये जो नीली लाइन जा रही है ये है हमारे पुराने मॉडल की, ठीक है। ये पुराने मॉडल की परफॉर्मेंस थी,
और पावर दी उसकी यानी। और ये जो सुरख वाली लाइन है, जैसा मैंने कहा था और आप लोगों की ऑब्जर्वेशन थी, कितने आरपीएम पे जाके 6470 6-7 हज़ार आरपीएम पे जाके या 60-70 की स्पीड पे जाके बैठना शुरू हो जाती थी। तो अब ये वहां से जाके आप ये लाइन का भी फर्क देख सकते हैं, वहां पे जाके ये मजीद फ्लो के साथ आगे निकलेगी। ठीक है जी, अब ये वहां पे रुकेगी नहीं। अब मैं बगैर गुस्ताखी किए ताहिर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो अपने सेशन को कंटिन्यू करें और मजीद कुछ चीज़ें ऐड कर दें। ताहिर साहब। यार बहुत शुक्रिया आपका टाइम का है, लेकिन हमारा कुछ ऑफिस काम था, मेरा एक मीटिंग थी, मौसम मसूल था, तो आपको जीप साहब ने बड़ी तफसील से सारी चीज़ें डिस्कस की होंगी। तो मेरे ख्याल से इसमें पैसे कोई चीज़ नहीं रहेगी जो कि मैं आपको बताऊँगा। तमाम पार्ट्स आपने देखे होंगे और बाकी ये शायद देखी हुई, तो भी हमारा क्या शेड्यूल है, क्या रहेगा। अच्छा, इसमें इससे पहले आपने ऐड इसके देखे, ऐड नहीं देखे, चले यार, चलिए ये मॉडल की तो बात अच्छी कर ली। अच्छा, इसके साथ साथ हम आपको आज इसका एक टेक्निकल फीचर चार्ट जो है ये दे रहे होंगे सब दोस्तों को। इसके अंदर वो तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि आपकी ग्राहक से बातचीत करने के करीब होगी। आपने ग्राहक से बातचीत करके उसको समझाना, उसको बताना है या इस मॉडल में क्या बेहतरी आई, तब्दीली आई, तो वो उसका एक समरी जो है इस चार्ट के ऊपर यहाँ पे बनी हुई है, जो इंशाल्लाह आज आपके साथ जा रहा होगा। और उसके बाद हमारे पास इसका एक इंजन चार्ट है जो कि हम उसको आपको दे रहे होंगे साथ, ये आपके साथ जो वो चार्ट भी जाएगा। इस इंजन चार्ट में जो पार्ट को नीला रंग किया गया है, जिन पार्ट को नीला रंग किया गया है वो पार्ट तब्दील हैं, और जो ब्लैक कलर के पार्ट्स हैं वो पहले वाले पुराने वाले पार्ट्स हैं, उसमें कोई तब्दीली किसी किस्म की नहीं है। ठीक है, तो ये तो है जी हमारा टेक्निकल सेशन जो कि अजीब साहब को एक तस्वीर से बता दें। बाकी इसके साथ साथ जो आपके सवाल हैं या जो आपकी फीडबैक है वो बिल्कुल आप हमें बताएं कि इसमें जो हमने तब्दीलियाँ की इंजन के अंदर या इसकी बॉडी के अंदर, उससे आपको क्या समझ लगता है कि ये बेहतर होगा या इसमें कितना फर्क पड़ेगा? इंशाल्लाह बिल्कुल बेहतर होगा। और आज हम आपको जो इसका एतमाद दे रहे हैं यही है कि नया मॉडल है ये, और नहीं कोई होंडा सीरीज फैमिली जैसा। अच्छा यार, ये टेक्निकल चीज़ें तो चल रही है, बाकी अजीब साहब ने भी सारी चीज़ें बताई होंगी। मैं थोड़ी सी से हटके अपने ताल्लुक कंपनी की बात करूँगा। होंडा कंपनी को पाकिस्तान में काम करते हुए कितना अर्सा हो गया? हाँ, 63 से हमने कंपनी स्टार्ट की थी और 58 साल हो गए पाकिस्तान में काम करते हैं। मेरे ख्याल से हम यहाँ पर जितने 45-50 लोग बैठे हुए हैं, हममें से शायद 2, 4, 5 की उम्र 58 साल से ज्यादा होगी, बाकी तमाम की उम्र से कम है। ठीक है, यानी हम 58 साल से उम्र कम, हमारी उम्र से ज्यादा इस कंपनी का अर्सा हो गया। और ये कंपनी जो है वो नस्ल में नस्ल चल रही है, यानी कि पहले जिन साहब ने कंपनी बनाई उनके बाद उनके बेटे ने इसको चलाया, इसमें काम करते रहे, अब उनके बाद उनके अगली नस्ल काम कर रही है। इसी तरह से अगर कंपनी के जो मुलाजिमीन को देखा जाए, जो ट्रेनिंग का सिलसिला हमने शुरू किया, उसमें भी पहले अगर मेरी जगह पर पहले जो लोग खड़े थे, मुस्तहार साहब थे, एसएस साहब थे, अयाज साहब आए, तो आज उनके बाद मुझे यहाँ पर मौका मिला, यहाँ अजीब साहब आप सब टाइम गुजार रहे हैं। ये चीज़ भी नस्ल में चल रही है, कितनी जनरेशन, कितने लोग तब्दील हुए इस काम को करते थे। और अगर आपकी लेवल पे आए तो आप लोग जो काम कर रहे हैं, कि आप लोगों की 40 साल, 35 साल, 30 साल इतना अर्सा हो गया अपने काम के अंदर, एक उम्र गुजर गई। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो वालिद साहब काम कर रहे होंगे, जो बड़े भाई काम कर रहे होंगे, उनके साथ आपने काम शुरू किया, क्योंकि आपकी भी नेक्स्ट जनरेशन, अगली नस्ल इस काम में आ चुकी है। जो मैकेनिक्स हैं, जो टेक्नीशियंस आते हैं, वो भी नस्ल तो नस्ल इसके कारीगर हैं। और फिर सबसे अहम चीज हमारा ये मॉडल मोटरसाइकिल का, आपने वो वीडियो ग्रुप वीडियो देखी इसमें? जी सर। अच्छा चलें, ठीक है। अच्छा, हमारी बाकी तमाम मॉडल आप देखेंगे, देखते हो वो वीडियो वापस है, वो चले कोई बात नहीं, तकलीफ होगी आज जनरल खराब होगी। इसका सीबी पॉइंट से निकल के सीडीए सिस्टम में आ गया। 12 वोल्ट सीडीए का आपने शायद ऐड बनाना देखा होगा, जो पुराने दोस्त जानते होंगे, किसी एक ऐड आता था 12 वोल्ट सीडीए में, तो वो इस पर 12 वोल्ट का सीडीए लगा दिया गया। तो लोग बड़े परेशान हो गए या हैरान थे, जो उस टाइम के लोग थे कि यार कैसे चलेगा, तो मसला मुख्तलिफ हो गया।
कि हम लोग तो काम करने की आदत है, चीज़ों को खोलना, फिट करना, साफ करना, जो भी मामलात थे सिविल पॉइंट के, इसमें तो चीज़ ही कोई नहीं है, ना खोलना, ना फिट करना, सफाई है, ना ऑयल है, ना और ग्रीस है, कोई चेक कोई नहीं है, बस चल रहा सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। 40 साल से सिस्टम चल रहा है। 92 में सबसे पहले बड़ी तब्दीली की गई, उसके बाद बड़ी तब्दीली की गई वो 2012 में की गई। 2012 में इसको यूरो 2 कर दिया गया। जब यूरो 2 किया तो उस वक्त इसका हेड तब्दील किया, इसका कार्बोरेटर तब्दील किया, इसका फिल्टर तब्दील किया और इसके पिस्टन चेंज किए, रिंग चेंज किए। 2012 में 20 साल बाद बड़ी तब्दीली की गई। उससे पहले टैंकी के टाटा स्टिकर, मीटर का डिजाइन, स्टिकर डिजाइन वो चेंज होती नहीं चीजें, लेकिन बड़ी तब्दीली 2012 में की गई। उसके बाद सबसे बड़ी तब्दीली आज 2021 में की गई, 10 साल बाद, जब इसका इंजन तब्दील कर दिया गया, इसका इंजन तब्दील कर दिया गया। और हमारे इंजन का स्लोगन जो है वो बड़ा इंजन बड़ी कार करती है। जिस तरह से बताया होगा, जो पार्ट्स आप तफसील देख ली होगी, इसके बड़े पार्ट्स हैं, बड़ा चीज़ें तब्दील हैं, तो ये बड़ा इंजन बड़ी कार करती है। यार यहाँ पे चीज़ याद रखना कि होंडा का जो डिज़ाइन जो हम करते हैं, कि हमारे जो डिज़ाइनर बैठे हुए हैं वो इस चीज़ का बहुत ख्याल करते हैं कि यार अपने मसाइल में रहते हुए इसको बेहतर किया जाए। ये हमारा इंजन 70 सीसी का इंजन कहलाता है और ये मोटरसाइकिल 70 सीसी ये मोटरसाइकिल है। हमने जो तब्दीली की, जो बेहतरी की, हमने कोई 100 सीसी की ताकत नहीं आपको देगी, हमने 70 की ही बात करेंगे। हमारे साथ बहुत सारे लोग आप 2 साल आज से मुलाकात हो रही है तो कहते हैं आप इसके लिए फलां से भागती नहीं है, फलां से ज़्यादा नहीं चलती, फलां आगे चली जाती है, तो यार हमारा किसी से मुकाबला नहीं है। 70 सीसी इंजन में इसके जैसा इंजन किसी के पास नहीं है। जो दूसरे जितने भी हैं 50 हैं, 40 हैं, 10 हैं, उनके इंजन इससे बड़े हैं, उसके इंजन मुख्तलिफ हैं। 70 सीसी में ये टेक्नोलॉजी, ये सिलेंडर है, ये कार्बोरेटर, ये इंजन, ये हेडिंग किसी के पास नहीं है। और हमें 70 सीसी में ये बनाने में बड़ी मुश्किलात है, बड़ी परेशानी है। होंडा जापान जो कि हमारे साथ इतने अरसे से काम कर रहा है। अच्छा, अभी हमने 58 साल की बात की है, काम का आपने और चीज़ वादे करते चले। हम 58 साल से होंडा जापान के साथ काम कर रहे हैं और होंडा जापान इस वक्त 36 मुल्कों में काम कर रहा है। उनकी जो मुख्तलिफ जो हैं गाड़ियाँ, जनरेटर, मोटरसाइकिलें और बहुत सारी चीज़ें जो बना रहे हैं, वो 36 मुल्कों में कंपनी से काम कर रहे हैं। किसी मुल्क में भी इतना पुराना ताल्लुक नहीं है जो पाकिस्तान के साथ है। और जापान भी जो है हमें बड़ी इज्जत की निगाह से देखता है, यार हमारे सबसे पुराने साथी ये हैं। हमारे शराई साहब, यूसुफ शराई साहब अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, उन्होंने सुचीरो होंडा, जिस बंदे के नाम पर होंडा ये कंपनी है, होंडा लिखा जाता है, सुचीरो होंडा से मुलाकात की जाके उनसे जाके एक एग्रीमेंट किया, चीज़ें बनाई। आज ना सुचीरो होंडा रहा, ना यूसुफ शराई साहब रहे, लेकिन वो कंपनी चल रही है, उनके लगाए हुए पौधे जो है वो बड़ी अच्छी तरह से चल रहे हैं और बहुत सारे लोगों को रोजगार और बड़ा अल्लाह ताला ने सिलसिला अच्छा बनाया है। हमारी कंपनी इतनी पुरानी है और ये मॉडल 2021 बाद हमने आपके साथ जो शेयर किया, ये बेहतरीन मॉडल है और आज की कंडीशन में, आज के डिज़ाइन में रहते हुए बेहतरीन चीज़ें इसमें